हाय पेरेंट्स, आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक दोबारा लेकर आया हूँ जो है टेम्पर टेंट्रम्स या फिर मेल्टडाउन्स या फिर एक्सेसिव स्टबर्ननेस। नाम आप कुछ भी लीजिए, कहने का मतलब है कि एक ऐसी स्टेज या एक ऐसा फेज या फिर एक ऐसा टाइम जब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ढीठ हो चुका है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो चुका है और वो किसी भी तरीके से रिएक्ट कर रहा है, मे बी आपको हिट करके, अपने आप को हिट करके, या फिर एक्सेसिव रो के, या फिर ज़मीन में वो लेट के ज़ोर-ज़ोर से अपने हाथ-पैर मार रहा है, या फिर अपने आप को किसी भी तरीके से अपने आप को हार्म करके, आपको हार्म करके, या फिर एक ऐसा ऐसा फेज़ क्रिएट कर देना जिससे कि आप एज़ अ पेरेंट फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सो इन सब चीज़ों को यूजुअली हम कहते हैं मेल्टडाउन। सो आज हम एक्चुअली जानेंगे कि ये मेल्टडाउन्स होते क्यों हैं और इसे कैसे प्रिवेंट किया जाए। पहले ना हम समझते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रीजंस जिसकी वजह से मेल्टडाउन्स आ सकते हैं, और फिर अगर ऐसा मेल्टडाउन आया है तो हम उसको कैसे प्रिवेंट करें ना। ये भी मैं 2 सीरीज में ये वीडियो बनाऊंगा। एक जो कि बहुत कॉमनली पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि सर हम घर पे जब बच्चे के बार बार मेल्टडाउन्स आ रहे हैं तो हम उसको कंट्रोल कैसे करें। और दूसरी वीडियो जब मैं बनाऊंगा उसमें मैं बोलूंगा जहाँ पे पेरेंट्स कहते हैं कि सर मेरा बच्चा घर पे तो ठीक है, लेकिन बाहर लेके जाते हैं ना तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो उस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करें। तो ये 2 बेसिकली मैं वीडियोस आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आज बेसिकली इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करूंगा वो ये करूंगा कि घर पे अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा स्टबर्न हो रहा है, बहुत ज्यादा टेम्पर टैंट्रम्स दिखा रहा है, या फिर बहुत ज्यादा मेल्टडाउन्स आ रहे हैं उसके, तो आप उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सो रीजन की बात करूं तो मेरे हिसाब से 2 या 3 रीजंस हो सकते हैं कि बच्चा मेल्टडाउन्स दिखा रहा है। एक, सेंसरी रीजन, सेंसरी ओवरलोड। अब सेंसरी ओवरलोड क्या होता है, अगेन आप मेरी वीडियोस जाके देख सकते हैं, आपको पता लग सकता है। तो अगर बच्चे को कहीं भी किसी भी तरीके का सेंसरी ओवरलोड हो रहा है, एंड वो स्पेसिफिकली अगर नॉन वर्बल बच्चा है, तो ये बच्चे डेफिनेटली आपको मेल्टडाउन्स दिखा सकते हैं, फर्स्ट। सेकेंड हो सकता है जब वो बच्चा रिफ्यूजल स्टेट में हो, बिकॉज यूजली क्या होता है हमें पता नहीं लगता, हम घर पे ना बच्चों को छोटे छोटे कमांड्स देते रहते हैं, जैसे कि अच्छा इधर आओ, तुम यहाँ बैठो, चलो अब हम ये करते हैं, खाना खाने का टाइम है, चलो आज खाने में स्पेसिफिकली ये खाना है, या कोई कोई चीजें होती हैं। अब अगर वो चीजों की वजह से जहाँ पे अगेन बच्चा आपको बता नहीं पा रहा कि उसको ये चीज नहीं करनी है, जैसे हम रिफ्यूजल स्टेट कहते हैं, तो उस केस में भी बच्चा मेल्टडाउन सिखा सकता है। तीसरा जो रीजन होता है वो होता है बेसिकली अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स। जी, अगेन ये भी ना बहुत ज्यादा कॉमन मुझे दिखता है कि जहाँ पे बच्चा अटेंशन सीक करने के लिए, मतलब ऐसे होता है कि मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन वो खुद ही प्रवोक करता है मेल्टडाउन्स को कहीं ना कहीं। और वो प्रवोक ऐसे करता है कि वो अपने बच्चे को इतना, अपने पेरेंट को इनफैक्ट इतना ज्यादा पोक करेगा बच्चा, और कहीं ना कहीं एज अ ह्यूमन बीइंग उनका आउटबर्स्ट निकलता है। द मोमेंट पेरेंट का आउटबर्स्ट निकला, वहां पे बच्चे के भी मेल्टडाउन स्टार्ट हो गए। अब ये रीजन क्या है, किसकी वजह से ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर आता है, ये कहना तो खैर बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा कि ये मेरा फोटे नहीं है। हो सकता है कि जो यहाँ पे रिसर्च करें न्यूरोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट वो बेटर आंसर दे पाएंगे इसका। बट जहाँ मुझे बोलेंगे तो ये 3 रीजंस जो मुझे लगते हैं कि मेल्टडाउन्स यूजुअली बच्चों के आते हैं। और एक जो मेजर रीजन है, दैट इज एंजाइटी। अगर बच्चे में बार बार बेचैनी आ रही है तो भी उनके मेल्टडाउन्स आ सकते हैं, बिकॉज वो रिएक्ट नहीं कर पाते सिचुएशन को। मगर यहाँ पे सेंसरी ओवरलोड और एंजाइटी दोनों को ना मुझे लगता है कि बहुत क्लोजली ब्लेंड है। तो हम एंजाइटी को अलग भी रख सकते हैं, और अगर हम चाहे तो एंजाइटी को सेंसरी ओवरलोड में भी डाल सकते हैं। बट पेरेंट्स कहने का मतलब ये है कि जो घर पे बार बार बच्चे के मेल्टडाउन्स आ रहे हैं वो ये रीजंस होते हैं। लेकिन अगेन ये तो रीजंस हो गए जो कि आई थिंक न्यूरोलॉजिकल रीजंस हैं। इसके बाद जो पेरेंट्स की गलती की वजह से मेल्टडाउन्स आते हैं, जो कि एक बहुत कॉमन होता है, कि अगर बच्चा कहीं पे किसी भी चीज में इन्वॉल्व है, बिकॉज ऑटिज्म में प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा ना कोई भी चीज करेगा तो वो बहुत एक्सेसिवली करेगा या फिर ऑब्सेसिवली करेगा, वो घंटों तक कर सकता है। तो इस केस में अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं कि अगर बच्चा मोबाइल देख रहा है और सडनली उसका मोबाइल हटा लेते हैं,
बिकॉज जो मेरा ब्रेन है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, वो मेरे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो उसी तरीके से रिलीज हो रहे हैं ताकि मैं उस एक्टिविटी को फोकस करूं, बिकॉज वो एक्टिविटी मुझे कहीं ना कहीं रिलैक्स कर रही है। या फिर कहीं वो अगर स्टिमिंग कर रहे हो, सडनली आप आते हैं और वो जो स्टिमिंग टॉय है या वो चीज जो उसके हाथ में वो आप ले लेते हैं, तो इस केस में क्या होता है, जो ब्रेन होता है बच्चे का वो ना सडन ट्रांजिशन हैंडल नहीं कर पाता। तो ये भी एक वन ऑफ द रीजंस हो सकता है कि बच्चा मेल्ट डाउन करे। अब सवाल ये उठता है कि रीजंस कई हैं, बिकॉज रीजंस जानना बहुत जरूरी है, आप मेल्टडाउन तभी रोक पाएंगे। तो अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर स्पेसिफिक अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर रीजन है जो कि मैंने मेंशंस किए हैं, तो अब हम उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल करें कैसे, तो अब हम उसकी तरफ चलते हैं। पहला, अगर सेंसरी की वजह से है, सेंसरी ओवरलोड की वजह से है, पेरेंट्स, मैं ना आपको बहुत सिंपल सी चीज बता दूं। पहले ना हम बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि हम मेल्टडाउन को रोक कैसे रख सकते हैं। बेसिक चीजें होती हैं एक्शन रिएक्शन। मैं आप लोगों के साथ हूँ बिल्कुल, बिकॉज मेरा भी 2-2.5 साल का छोटा बच्चा है, एंड डेफिनेटली ना मुझे लगता है पेरेंटिंग का मतलब ना, पेरेंटिंग इज इक्वल टू पेशेंस। हमें ना पेशेंस रखने पड़ते हैं, और आजकल तो न्यूरोटिपिकल बच्चों को भी पता है कि कैसे अपने पेरेंट्स को मतलब इरिटेट करना है। कहने का मतलब ये है कि आपको ना कहीं पहले से इंट्यूजन हो जाता है कि नहीं, अब ये थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो रहा है, थोड़ा सा क्राइंग फेस बना रहा है, थोड़ा सा मतलब कुछ ऐसा कर रहा है जो अनइजीनेस इसको हो रही है। अगर आपको लगता है, मेल्टडाउन सडनली नहीं शुरू होते, उससे पहले आपको थोड़ा सा फेजेस में पता लगता है। तो अगर आपको पता ही लगता है कि नहीं ये फेजेस की वजह से इसका इरिटेशन लेवल बढ़ रहा है जो कि कन्वर्ट कर देगा टेम्पर टेंट्रम्स में या फिर मेल्टडाउन्स में, आने ही मत दीजिए। जी, आप बच्चों से नहीं जीत सकते, हम लोग नहीं जीत सकते बच्चों से, ये बात ना अपने दिमाग में आप लोग डाल दीजिए। तो अगर आप सोचते हैं नहीं तू कर ले आज टेम्पर टेंट्रम, आज तो मैं तुझसे मतलब करके ही करवाऊंगा ये सारी चीजें, ऐसा नहीं होने वाला। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये थोड़ी चीज है जिसमें बच्चा अनईजी हो रहा है, तो प्लीज आप पहले से ही उस चीज को जल्दी से रैप अप करिए और उसमें स्पेस दे दो, और आप अपने हार मान लो कि नहीं, आई डोंट वांट योर मेल्टडाउन्स, बिकॉज वन ऑफ द रीजंस है कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटीज में मेल्टडाउन्स आएंगे ना, उतना ही प्रोबेबिलिटी है कि मेल्टडाउन्स की इंटेंसिटीज ज्यादा बढ़नी जाए। कहने का मतलब है कि अगर रोज दिन में 10-10 बार मेल्टडाउन्स दिखा रहा है, तो उसके मेल्टडाउन्स की जो इंटेंसिटी है, जो कि मतलब अगर आज मेल्टडाउन्स 5 मिनट का, तो हो सकता है कि उसकी बढ़ बढ़ के 10 मिनट्स 15 मिनट्स या आधा आधा घंटा हो जाए। तो हमें वो चीज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो पहले से ही आप थोड़ा सा ऐसे हो कि अगर आपको लग रहा है तो उस बच्चे को स्पेस दे दो, जो कि हम यूजली नहीं करते। पेरेंट्स ना एक्शन रिएक्शन पे वर्क करते हैं। अगर बच्चे ने गुस्सा किया तो मैं भी अपनी ऊंची आवाज करूंगा, मैं भी जोर जोर से उसकी आंखें बड़ी करके उसको देखूंगा, उससे कई बार मेल्टडाउन्स बढ़ जाते हैं। तो पेरेंट्स, अगर आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन में मेल्टडाउन्स बढ़ रहे हैं तो छोड़ दीजिए। और अगर आपको लग रहा है सेंसरी ओवरलोड है कि लाउड साउंड कहीं से बजा या गलती से कोई प्लेट गिर गई उसमें उसका मेल्टडाउन आ गया, या फिर अगर आपने ऊंची आवाज में उसका नाम ले लिया तो मेल्टडाउन आ गया, या फिर सडनली कुछ फ्लैशी लाइट्स देख ली तो आ गया, या फिर उसने कुछ चीज ऐसी टच कर दी जो इरिटेट हो गया तो आ गया, तो आपको पहले से पता लग जाएगा कि ये चीजें हैं जो मेरे बच्चे को कंफर्टेबल नहीं करती हैं। तो वो चीजें आप घर पे फिलहाल आप अवॉइड करिए, अपने थेरेपिस्ट से मिलिए, बोलिए कि सर ये सेंसरी सिस्टम है जो मुझे लगता है कि हमें वर्क करने की जरूरत है। आप थेरेपिस्ट से प्लान लीजिए, उस सेंसरी सिस्टम को थोड़ा सा रिलैक्स करने का ट्राई करिए ताकि वो ओवरलोड कम हो, इससे भी आपके बच्चे के मेल्टडाउन्स कम हो। और तरीका होता है डाइवर्जन। ये कई पेरेंट्स कहते हैं कि सर हम ना सक्सेसफुल होते हैं इसमें कि अगर कोई एक चीज है पर्टिकुलर जिसकी वजह से उसको मेल्टडाउन हो रहा है, तो हम कहीं ना हम अपने बच्चे को डाइवर्ट कर सकते हैं, इट्स इजी टू डाइवर्ट हिम। तो हम थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं, एंड डाइवर्ट करने के बाद जब हम वापस उस एक्टिविटी में लेके आते हैं तो फिर उसके मेल्टडाउन्स कम होते हैं या फिर वो भूल चुका होता है, जो कि एक परफेक्ट तरीका है। तो अगर आपको लगता है कि आपके डाइवर्ट करने से आप टैंट्रम को रोक सकते हैं, तो प्लीज ये सब चीज करिए, बिकॉज ये बहुत इजी वे होता है। तो डाइवर्जन, दिस इज अ परफेक्ट वे टू रिड्यूस द मेल्टडाउन ऑफ द किड। और अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के मेल्टडाउन या बिहेवियर्स इंक्रीज होंगे जब वो, स्पेसिफिकली अगर वो अटेंशन सीकिंग बच्चा है और वो आई कांटेक्ट देता है कोई भी बिहेवियर करने से पहले या मेल्टडाउन से पहले, तो आई कांटेक्ट मत दीजिए।
मैं यही सजेस्ट करता हूँ एंड ट्रस्ट मी पेरेंट्स, जब मैं बच्चों के साथ वर्क करता हूँ ना तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी काम करती है। तो आप अगर सपोजिटली आपको लगता है कि कहीं पे बच्चा अटेंशन सीकिंग की वजह से ये सारे बिहेवियर्स कर रहा है, तो आप देखेंगे कि बच्चा आपकी आंखों में देख के कर रहा है, तो उस केस में आप उसको मना मत करिए, लेकिन आप उसको आई कांटेक्ट मत दीजिए। तो सपोजिटली अगर आप उसको कुछ काम करवा रहे हैं एंड वो आपको देख रहा है, तो आप उसको देखो मत, मगर अपना काम करवाते रहो एंड देखो कि 1-1.5 मिनट तक अगर वो सेटल हो जाते हैं, उसके मेल्टडाउन्स नहीं आते, तो आप ये स्ट्रैटेजी भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे आप उसको बिल्कुल भी आई कांटेक्ट नहीं दे रहे हैं, यू आर जस्ट लाइक उसको कोई रिएक्शंस भी नहीं दे रहे हैं आप, और देखेंगे कि जब बच्चे को लगता है कि मुझे अटेंशन नहीं मिल रहा, तो वो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मेल्टडाउन्स नहीं करने, मतलब मेल्टडाउन करने का कोई फायदा नहीं है, तो वो फिर नहीं करेगा। दो और चीजें जो मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ, वो है उसको रेगुलर ब्रेक देते रहिए। तो कहीं पे ना कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स एक एक घंटा बिठा के काम करवाना चाहते हैं, अगर खाना खिला रहे हैं तो एक एक घंटा, ऐसे नहीं। अगर आपको लगता है कि वो थोड़ा सा बैठा हुआ अनईजी हो रहा है, तो आप उसको स्पेस दे दो, लेट हिम टेक अ राउंड एंड देन कम बैक। इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि मैं ये सर्टेन एक्टिविटी करवा रही हूँ और उस एक्टिविटी को एटलीस्ट 10 टाइम्स तो करे, लेकिन वो 6 टाइम्स करके निकल रहा है, कोई बात नहीं, उसको एक चक्कर लगा के आने दीजिए एंड देन अगेन आप उस एक्टिविटी में स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे ना उसकी पेशेंस लेवल बेटर होगा। तो आप देखेंगे कि कभी अगर वो 5 बार बॉल थ्रो करने के बाद भाग रहा है, तो अब देखेंगे हफ्ते 2 हफ्ते के बाद कि वो एटलीस्ट 15 टाइम्स बॉल थ्रो करने के बाद भाग रहा है। तो ग्रेजुअली ग्रेजुअली पेशेंस लेवल उसका डेवलप होगा और उसको कहीं ना कहीं प्रेशर फील नहीं होगा। तो प्रेशर फील नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो मेल्टडाउन्स भी नहीं करेगा। और जो लास्ट है, बिकॉज अगर अब सपोजिटली अगर आपका बच्चा ऑटिज्म में है, तो एक डेफिनेशन होती है कि दे हैव अ प्रॉब्लम विद ट्रांजिशनल प्रॉब्लम्स। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि अगर हम उनको एक जगह से दूसरी जगह या एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में चेंज करते हैं, तो बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं। वेल दिस इज समथिंग विच ऑटिज्म इज हैविंग बेसिकली। तो अगर आप बच्चे को ट्रांजिट करें ना, उससे पहले उसको आप एडवांस में प्रिपेयर कर दो। मे बी आप वर्बली उनको बोल सकते हैं कि लुक, ये फिनिश होने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। जहाँ पे आप बहुत अच्छे अच्छे साइंस दे सकते हैं, आप अपने स्पीच थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट के पास कह सकते हैं कि आपको कुछ साइंस दे दें। आप पिक्चर्स के थ्रू कर सकते हैं कि आप उनको समझाइए कि ये एक्टिविटी करें और इसके बाद ये फिनिश हो जाएगा, देन वी हैव टू डू दिस एक्टिविटी। या अगर वो वर्बली चीजें समझता है, तो आप वर्बली एडवांस में उसको बोल दीजिए। इनफैक्ट आप टाइमर्स यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि जैसे ये टाइमर खत्म होगा तो हम ये खत्म करेंगे और नेक्स्ट हम ये काम करेंगे। सो बेसिकली अगर आप एडवांस में अपने बच्चे को प्रिपेयर करेंगे, तो इससे भी उस बच्चे के मेल्टडाउन्स कम हो सकते हैं। तो चलिए हम अपनी पूरी वीडियो को समराइज करते हैं। अगर सपोजिटली किसी भी रीजन की वजह से आपके बच्चे में मेल्टडाउन्स हैं, तो जो चीजें आपको ध्यान रखनी है वो नंबर 1 ये है कि आप उसके साथ एक्शन रिएक्शन में मत जाइए। मेल्टडाउन कर रहा है तो आप उसको स्पेस दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके मेल्टडाउन आने से पहले आपको पता है, तो मत आने दो। आप ट्राई करिए कि किसी तरीके से उसके मेल्टडाउन्स ना आए। उसको प्रॉपर ट्रांजिशन के लिए आपको डिफरेंट तरीके के क्यूज यूज करने हैं, जो कि वर्बल, विजुअल, साइन लैंग्वेज के थ्रू हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द चाइल्ड। आप उसको ज्यादा आई कांटेक्ट मत दीजिए अगर आपको लगता है कि आई कांटेक्ट देने से उसको मेल्टडाउन बढ़ेगा। एंड लास्टली, अगर आपको लगता है कि उसको ब्रेक देने से उसके मेल्टडाउन रिड्यूस होते हैं, तो आप उसको प्रॉपर ब्रेक दीजिए। और लास्ट में ये बोलूंगा, आप पेशेंस रखिए। जैसे जैसे आपका बच्चा डेवलप होगा, बिहेवियर्स नीचे जाएंगे, मेल्टडाउन्स डेफिनेटली रिड्यूस होंगे। पेरेंट्स, आई नो ये एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फेज होता है हर पेरेंट के लिए, जो कि आपको भी बहुत इरिटेट करता है, मगर इस फेज को, मेल्टडाउन के फेज को आपको बहुत कामली डील करना है। नहीं तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपका बच्चे के मेल्टडाउन्स बढ़ सकते हैं, वो और भी स्टर्बन हो सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो है कि बेसिकली अगर आपके बच्चे के टेम्पर टैंट्रम्स या फिर मेल्टडाउन्स आ रहे हैं सोशल गैदरिंग में या सोसाइटी में, तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम।